एक महिला आई एक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में, और उनको सर्टिफिकेट देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने उनका जो हिजाब था वो हटा दिया, जिसको लेकर के अब बवाल हो रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? अगर यही कोई नौजवान रहता, हम लोग जैसा लोग रहता, तो ये गलत पाया जाता। लेकिन जहाँ बड़े बुजुर्ग गार्जियन होते हैं वहाँ ऐसी कहीं कोई बात नहीं, और ऐसा अगर कोई सोच रखता है तो ये सब बेकार की बात है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। एनडीए की सरकार का बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गठन होने के बाद पीएचईडी विभाग की जो है बैठक रखी गई, और ऐसे में इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ संजय सिंह है, पीएचईडी विभाग के मंत्री हैं। सर, आज बैठक रखी गई थी, क्या कुछ विशेष? देखिए, आज की बैठक में मुख्यतः पटना जोन के पूरे जोन का बैठक था। इस बैठक में हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर निर्णय लिया है। पहला निर्णय हुआ कि जितने भी विभाग के मुख्य अभियंता हैं उनको कहा गया है कि आप अपने सर्किल में जाकर अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में आप जाकर चेक करें कि वो अपने कार्यस्थल पर रहते हैं कि नहीं, और अपने जो विभाग में हैं वो रहते हैं कि नहीं। अगर नहीं रहते हैं तो तुरंत उनको वीडियो कॉल कीजिए और वो कहाँ पे हैं उनको देखिए। उसी प्रकार से जितने भी कार्यपालक अभियंता हैं उनको कार्यालय में भी जाकर आप उनके कार्य का निरीक्षण कीजिए। अगर वो अपने कार्यालय में पाए जाते हैं तो ठीक, अगर नहीं पाए जाते हैं और विभाग का कहीं काम चल रहा है, अगर वहाँ पे है तब तो ठीक। लेकिन अगर इन दोनों जगह पर नहीं है और तीसरा अगर अपना निजी किसी काम में निकले हुए हैं तो उसी समय मुख्य अभियंता को कहा गया है कि आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर विभाग आपके खिलाफ एक्शन लेगा। एक तो ये था। दूसरा, जितने भी हमारे यहाँ ठेकेदार काम कर रहे हैं उन ठेकेदार के यहाँ बिजली विभाग का बहुत का पैसा बकाया है। उस बकाया राशि को अगर आप 1 महीना के अंदर वसूल नहीं पाते हैं तो उन संबंधित पदाधिकारी का 1 महीना के बाद उनका वेतन रोक दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद 1 महीना के बाद अगर वो नहीं वसूल पाते हैं तो फिर उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो ठेकेदार अगर अपना पैसा नहीं जमा करते हैं उन ठेकेदार के ऊपर भी 1 महीना के बाद, पहले 1 महीना उनको और हम लोग समय देंगे, जिसमें कि कुछ हम लोगों ने क्लॉज लगाया है। अगर उसके बावजूद भी नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको हम लोग डिबार करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे, और विभाग में नहीं बल्कि बिहार सरकार के किसी विभाग में वो काम करने लायक नहीं रहेगा। 7 निश्चय योजना 3.0 को भी मंजूरी कल मिली है। निश्चित रूप से कल हम लोग की कैबिनेट की बैठक थी, उस बैठक में उसकी मंजूरी मिली है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी ये योजना है इसमें बहुत सारे खासकर युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सबों का ख्याल रखकर इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। युवाओं के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लक्ष्य जो सरकार का था पिछले साल जो 50 लाख नौकरी का था वो 1 करोड़ हो गया है। उसी प्रकार का से रोजगार भी जो है, रोजगार देने के लिए भी जो है सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना भी आ रही है। पटना के अगल बगल के जो शहर हैं उनको सैटेलाइट एरिया में जोड़कर कैसे विकास किया जाए, बाहरी पूंजी निवेश कैसे हो, इस पे भी सरकार की बहुत मतलब बहुत पुरजोर तरीके से प्लानिंग है। और बहुत सारी वैसी योजना जो धरातल पर उतरने जा रही है। तो निश्चित रूप से कल का जो दिन था क्या नाम है 7 निश्चय 3, वो बहुत ही कारगर होगा। एक आखिरी सवाल है, सीएम नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी दल काफ़ी हमलावर है। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिन एक महिला आई एक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में, और उनको सर्टिफिकेट देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने उनका जो हिजाब था वो हटा दिया, जिसको लेकर के अब बवाल हो रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं इसका सीधा उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर कोई महिला आती है या कोई लड़की आती है तो हम उनका सम्मान या तो माला देकर या बुके देकर करते हैं, या वो आती हैं तो वो मेरा देकर करती हैं। बट हमारे बगल में वही कोई बुजुर्ग हमारे गार्जियन बैठे रहते हैं तो निश्चित रूप से उसको माला भी पहनाएंगे, पीठ भी थपथपाएंगे, आशीर्वाद भी देंगे। तो कहीं ना कहीं वो गार्जियन स्वरूप है, और उन्होंने ऐसा किया जो गार्जियन स्वरूप किया है। अगर यही कोई नौजवान रहता, हम लोग जैसा लोग रहता, तो ये गलत पाया जाता। लेकिन जहाँ बड़े बुजुर्ग गार्जियन होते हैं वहाँ ऐसी कहीं कोई बात नहीं, और ऐसा अगर कोई सोच रखता है तो ये सब बेकार की बात है। कई जगह शिकायत भी हुई है सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, और उन लोगों के पास अब सिर्फ यही बच गया है कि शिकवा शिकायत करें। और सबसे बड़ी बात, जो लोग शिकवा शिकायत कर रहे हैं उनसे ये पूछिए कि आपके नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो अभी कहाँ विलुप्त हैं, क्योंकि बिहार में तो वो नहीं दिख रहे हैं, कहाँ विलुप्त है ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साथ पीएचईडी विभाग के मंत्री संजय सिंह मौजूद थे, और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम बातों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।